तनख्वाह लाखों में होगी, लेकिन बहुत मामूली रकम है 50,000 जो आप दोनों कमाते हैं। सिर्फ 50,000? मुझे लगता है बुड्ढा पागल हो गया मेरी सैलरी सुन के। 50,000 एक साथ देखे भी है, होते कितने हैं? बकवास कर रहा है। तुझे क्या लगता है कि 50,000 बहुत छोटी सी रकम है? 50,000 रुपए कमाने में इस ई रिक्शे से सदियां बीत जाएंगी तुझे, तब जाके भी तू 50,000 इकट्ठे नहीं कर पाएगा। और हमारी सैलरी पूछ रहा है, क्या कर लेगा तू? पूछ कर। अपनी औकात से आगे मत बढ़, समझा? तेरी उम्र का लिहाज करते हैं, इसलिए तेरी बात का जवाब भी दे रहे हैं, और तू है कि अपनी औकात भूलकर हमसे मुंह लग रहा है। आप दोनों ने अपनी तनख्वाह क्या बताई? 50,000 महीना ना। चलो मैं बताता हूँ कि एक महीने में कितना कमा लेता हूँ। मैं इस रिक्शे को चलाकर ना आप दोनों से ज्यादा कमा लेता हूँ। 2,000 रोज के हिसाब से महीने के कितने हुए? पूरे 60,000। 60,000 महीना कमाता हूँ मैं इस रिक्शे से। और इसके अलावा ऐसे 10 रिक्शे हैं मेरे पास जो मैंने किराए पे चला रखे हैं, और एक रिक्शे का किराया मैं 300 रुपये रोज का लेता हूँ। 300 रुपये रोज का मतलब समझते हैं? 10 रिक्शे के हुए 3,000 रुपये, और 3,000 को अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो कितने हुए? बताइए बताइए कितने हुए? चलो मैं ही बता देता हूँ, 90,000 रुपये महीना। फिर आप सोच रहे होंगे कि जब मैं 90,000 रुपये फिर ऐसे ही कमा लेता हूँ तो फिर रिक्शा क्यों चला रहा हूँ? अगर इस उम्र में मैं घर में खाली बैठ जाऊंगा, बस ये सोचूंगा 90,000 की कमाई आ रही है तो घर बैठ के खा सकता हूँ, तो शरीर को जंग लग जाएगा, या ना जाने कितनी बीमारियां लग जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं अपने खुद का मालिक हूँ। आप दोनों की तरह किसी का गुलाम नहीं हूँ मैं। वैसे आप दोनों का कोई कसूर है नहीं। आज की पीढ़ी ऐसे ही सोचती है कि बस पढ़ लिख कर किसी कंपनी में नौकरी कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आप दोनों के पीछे क्यों पड़ा था, ये जानने के लिए कि आप दोनों की सैलरी कितनी है। वो क्या है ना कि मेरी बेटी बहुत काबिल है, बहुत होशियार है पढ़ने में, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को आप दोनों की तरह इस कंपनी में नौकरी के लिए भेज दूं या अपने काम में लगा लूं। तो आप दोनों को देखकर तो ये लगा कि मेरी बेटी अगर अपना कोई बिजनेस करे या मेरे काम में ही हाथ बटाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुस्सा तो आप दोनों की नाक पे ही लगा रहता है। और क्या है ना कि साफ साफ दिख रहा है आपके चेहरे से आप दोनों अपनी नौकरी से खुश तो है नहीं, तो मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी? तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी को आप दोनों की तरह किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं कराऊंगा, बल्कि उससे कहूंगा कि वो मेरे बिजनेस में हाथ बटाए। अगर वो मेरे काम में हाथ नहीं बटाना चाहती तो कोई बात नहीं, अपना कोई बिजनेस बना ले और बिजनेस वूमन बन जाए, और बिजनेस वूमन बन के आप जैसे लोगों को नौकरी पर रख के। क्यों, सही कहा ना? तो बेटा जो मेरे दिल में था मैंने जान लिया, आप दोनों से पूछ लिया, और जो कहना चाहता था कह दिया। अरे हाँ, अब ऐसा ना हो कि कहीं आप दोनों लेट हो जाओ और बॉस आपको डांटे, तो इससे अच्छा है ना